अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, तुम्हें ही लेने के लिए आ रही थी मैं। अंदर चले। हाँ चलो। चल। सोनिया, ये शमसू चाचा हैं, लुबना के अब्बू। शमसू चाचा, ये सोनिया है, मेरी नंद। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया ये वही है जिस पर पुलिस ने झूठा इल्जाम लगा के गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन याद है मैं गई थी पुलिस स्टेशन जमानत के लिए, इन्हीं के लिए गई थी। खड़ी क्यों, बैठ जाओ। लुबना कहाँ पर है? लुबना गई हुई है दवाइयां लेने के लिए, खत्म हो गई थी ना। वो क्या है ना, अंकल जब पुलिस की कस्टडी में थे तो वो अकेले बाहर जाने से बहुत डरा करती थी, और अब जब ये वापस आ गए तो इन्हें अकेला छोड़कर बाहर जाने से बहुत डरती है। तो इसीलिए उसने कहा कि शाजिया तुम इनके पास रुक जाओ, आने ही वाली होगी। अंकल आप करते क्या है? सरकारी हॉस्पिटल में काम करते है ना अंकल? और पता है, हिकमत का काम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा बहुत ना दम दुरूद भी कर लेते हैं। सुनैना वाला मामला याद है, वो इनसे डिस्कस किया था मैं कि शायद कोई मदद हो जाए, लेकिन इन्होंने बताया कि वो बहुत गहरा और सख्त अमल है, उसका कोई इलाज नहीं है। इन्होंने भी कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते। मैंने इनसे कहा कि घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ सब बहुत परेशान। हरसिम की हालत तो दिख ही नहीं जाती मुझसे। अर्सिन, लेकिन तुमने मुझे डराया क्यों? अच्छा सुना ना, एक बात बताइए, आपके सामने अगर गन रख दी जाए तो हम तीनों में से आप किसका मर्डर करना पसंद करेंगे? किसी का भी नहीं। अगर आपसे ये कहा जाए कि हम तीनों में से किसी एक को मर्डर करना जरूरी है, तब भी नहीं। और अगर ये कहा जाए कि आपको इसकी सजा भी नहीं मिलेगी? हाँ फिर भी नहीं करूंगी। मैं भला आपका मर्डर क्यों करूंगी? आपने मेरा क्या बिगाड़ा? इसका मतलब है आप उसी का कत्ल करेंगी जिसने आपका कुछ बिगाड़ा होगा। देखिए, कत्ल करना एक जुर्म नहीं है, गुनाह भी है, तो मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगी। मगर अभी तो आपने कहा कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है। अगर बिगाड़ा होता तो आप कत्ल करने का सोच भी सकते थे। देखिए, मुझे लगता है कि इंसान ना अपनी नेचर से कभी पास नहीं आ सकता, उसकी नेचर कभी नहीं बदल सकती, और मेरी नेचर में कभी भी किसी को हर्ट करना नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। झूठ बोल रही हैं आप। यह हमें पता है कि आपने कई मर्तबा कातिलाना हमला किया है। आपका बस चलता तो आप उन्हें जान से मार डालती। मुझे लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है मेरे बारे में, या हो सकता है आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सुनैना, नींद कैसे आती है आपको? नींद मुझे बहुत कम आती है। कभी कभी सोते हुए उठ जाती हूँ और
घंटे जागती रहती हूँ। वजह? हाँ, खौफ, डर लगता है मुझे। किस चीज का डर? कैसा खौफ? मुझे मेरे घर पे बहुत अजीब आवाजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई बुला रहा है, और मैं जब भी उन आवाजों को फॉलो करती हूँ वहां पे कोई भी नहीं होता। हाँ हाँ, और अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कमरे के दरवाजे के आगे एक खोपड़ी देखी थी। कैसी खोपड़ी? इंसानी खोपड़ी। वो बहुत खौफनाक हड्डियों का ढांचा था। अच्छा ये बताइए कि ये तमाम चीजें आपके घर में किसी और को भी नजर आती हैं आपके अलावा? हाँ, शाजिया भाभी को। हाँ, उनको सब नजर आता है। उन्होंने मुझे खुद बताया था। आप उनसे पूछें, वो भी आपको सब बताएंगी। मेरा बच्चा, ये बताओ कि सुनैना कैसी थी? रो रही थी। नहीं, वो अकेली जो रह गई है। नहीं, जानती है उसने उसे मालूम था कि वो बयान देगी तो मुझे छोड़ देंगे। अपने अकेले रहने की परवाह भी नहीं की उसने। आज मैं उसकी वजह से यहां मरा। काश हमें वो मेरी वजह से आ सकती। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम देखना, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम परेशान मत हो मेरा बच्चा। मम्मी दुआ करें वो जल्दी वापस आ जाए, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम देखना, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आ जाएगी। सुनैना क्या लगती हैं आपकी? जी, मेरी देवरानी है। सुनैना बता रही थी कि इन्हें कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे बर्तन में गोश्त का टुकड़ा, इंसानी दिल, या ऐसा कुछ के लटकी हुई खोपड़ी, या इस तरह की कोई और चीजें। क्या आपको भी ऐसे कुछ दिखाई देता है? जी, जी नहीं। मुझे तो कभी कोई चीज नहीं दिखाई दी और ना ही कभी कुछ सुनाई दिया। कभी नहीं। भाभी, मेरा शक अभी तक दूर नहीं हुआ वैसे अम्मी। किस पर से? शाजिया पर से। और किस पर से? तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब।
शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। किस बात की शर्मिंदगी अम्मी? अरे तुम भूल गई पिछली दफा क्या हुआ था? गई थी ना तुम उसका पीछा करते हुए, और क्या हासिल हुआ था? वो इसलिए क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। और सच पूछे अम्मी तो मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट उसने खुद ही करवाया था, वरना शर्मिंदगी उससे होती, मुझे नहीं। अरे सोनिया, कितनी नेगेटिव सोच है तुम्हारी। भला कोई अपना एक्सीडेंट खुद से क्यों करवाएगा भाई? आप लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए। आपने देखा नहीं, मेरे घर आने से पहले सारे दौड़े दौड़े उसके पीछे हॉस्पिटल चले गए, किसी ने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। ये देखो मेरे हाथ तुम्हारे आगे जुड़े। मैं सुनैना की वजह से बहुत परेशान हूँ। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो तुम। अरे एक बहू के पीछे वो पुलिस पड़ी है और दूसरी के पीछे तुम। आपको आज तक मेरी बात का यकीन आया अम्मी? जो आज आएगा, एक दिन देख लेना, मैं सबूतों के साथ आऊंगी और फिर आएगा आपको मेरा यकीन। तुम्हें अपने घर में कोई काम काज नहीं जो रोज यहाँ पर मुंह उठा के चली आती हो? कहाँ गई है शाजिया? आपसे पूछ कर गई है? तुम शहरयार से पूछ कर आई हो क्या? माय अपॉलॉजीज, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। चलें शुरू करें प्लीज। तो मिस सानिया, एक मिनट। आप लोग बार बार ये सेशंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ मैं कितनी दफा बोलूं कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है कि वो खंजर आप ठीक तरह से नहीं छुपा सकें। कितनी दफा बोलूं वो खंजर मैंने नहीं रखा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए था जो कि मैंने किया। किस पर? अपनी जेठानी पर। कौन? मिसेस शाजिया सारा? यानी आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो खंजर आपके सूटकेस में आपकी जेठानी मिसेस शाजिया सारी ने रखा था? देखिए, अगर मुझे किसी पे शक है तो नहीं पे है। यानी आपको यकीन नहीं है? यकीन से तो आप ये भी नहीं कह सकते कि खंजर मैंने ही रखा अपने सामान में। आप भी तो ये सब कुछ शक की बुनियाद पर कर रहे हैं। मेरे अलावा वो खंजर कोई भी रख सकता है मेरे बैग पे। यही तो मसला है कि आप अपने सारे सामान की मलकियत जाहिर कर रही हैं सिवाय उस खंजर के। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं, मैं अपने सामान में एक मेटल की ऐसी चीज क्यों रखूंगी जो पहली स्कैनिंग में पकड़ी जाएगी? मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी भाभी को भी तफ्तीश में शामिल करें। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने आपके लिए शहर की बहुत बड़ी लॉयर को मुकर्रर किया है? जानती हूँ। क्या आप ये भी जानती हैं कि वो और उनके हस्बैंड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द रिहा हो जाए? फिर भी आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि सिवाय आपके शक के हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। वेल डॉक्टर, ये बात तो तय है कि इन्हें कोई दिमागी मसला नहीं है, मगर मैं अभी किसी नतीजे पे पहुंचा नहीं हूं के लिए। ओके। आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन जल्दी स्टार्ट करवाएं। ठीक है। शाजिया, शाजिया,
शाजिया, शाजिया, शाजिया, शाजिया, शाजिया। सारिम, क्या हो गया बेटा? सब खैरियत तो है? अम्मी, शाजिया आपके कमरे में? नहीं तो, मेरे कमरे में तो नहीं है। क्यों? पता नहीं, मैं उससे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिल ही नहीं रही। मैंने उसके नंबर पे भी कॉल किए, नंबर ही बंद आ रहा है। अरे कहाँ जाएगी बेटा, यहीं कहीं होगी। हो सकता है वो छत पे चली गई हो। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? यार शाजिया नहीं मिल रही। अच्छा आप परेशान मत हो, इधर ही कहीं पर होंगी। इस वक्त कहाँ जाएंगी? और क्या, यही तो मैं कह रही हूँ इससे। जाओ बेटा, तुम छत पे देख। शाबाश, जाओ। परेशान मत हो, बैठो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम। ममानी, शाजिया वहां पर है? हाँ बेटा, आई है ना। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैंने उसको मेडिसिन देके सुला दिया है। क्यों, तुम्हें बताकर नहीं आई वो? बताया नहीं था उसने, इसी वजह से हम सब परेशान थे। हाँ बेटा, परेशानी की तो बात है। अब लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो जैसे ही उठेगी ना मैं तुम्हें कॉल करवाती हूँ, ठीक है? जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ गई होगी? शाजिया, शाजिया, आप लोग मुझे सब इस तरह क्यों देख रहे? तुम कहाँ? कमरे में थी? हाँ, क्यों, मुझे क्या कहीं और होना चाहिए था? शाजिया, तुम कमरे में नहीं थी क्योंकि मैंने काफी दफा देखा और तुम मुझे नहीं नजर आई। शाजिया, तुम कमरे में नहीं थी क्योंकि मैंने काफी दफा देखा और तुम मुझे नहीं नजर आई। इसका मतलब ये है कि आपने फिर ठीक तरह से नहीं देखा। मैं सोफे पर सो रही थी सारिम। शाजिया, तुम सोफे पर नहीं सो रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ममानी को कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि शाजिया वहां पर है, उन्होंने कहा हाँ। वो काफी परेशान थी, मैंने उसे दवाई दी, वो सो गई। माँ है ना, अगर ससुराल से गुमशुदगी की खबर जाएगी तो जाहिर है वो तो इज्जत रखने के लिए हाँ ही कहेगी, ताकि उस पर कोई आंच ना आए। ये भी बात हो सकती है। खैर, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करते हैं। सारिम, तुम्हारे और शाजिया के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या?
सारिम जरूर तुमने उसे कुछ कहा होगा, तभी तो वो सोफे पे जाकर सो गई। अब जाओ जाके उसे मनाओ, जाओ शाबाश। हेलो मोमानी, आई एम रियली सॉरी मैं आपको इतना लेट कॉल कर रहा हूँ। वो शाजिया घर पे ही थी, मैंने सही तरह देखा नहीं था। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। किस चीज की माफी मोमानी? आपने मुझे क्या समझा हुआ, बेटा या दामाद? बेटा। लिहाजा आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें, सो जाए आप। आपसे मैं इंशाल्लाह सुबह दोबारा बात करता हूँ, ठीक है? आपने दूध नहीं पिया अब तक? नहीं यार। तभी आप अब तक जाग रहे हैं? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैंने उसको मेडिसिन देके सुला दिया है। बेटी के ससुराल से अगर उसके गुमशुदगी की खबर जाएगी तो वो तो इज्जत रखने के लिए हाँ ही कहेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज हूँ? इधर देखो शाजिया, मैंने तुम्हारे किरदार पर कभी शक नहीं किया और ना ही कभी करूंगा, बल्कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। सच पूछो तो मैं अपने पास ना पाकर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने अपने दिल की तसल्ली भी की, हर जगह देखा तुम्हें, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए। इसमें भी मेरी गलती थी। I'm sorry. अब सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तुम मान जाओ। वैसे भी मैं कौन सा आपसे हमेशा के लिए खफा हुई थी। शाजिया, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, आप ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। अब तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बल्कि काम करो, अरसिम को भी बुला लो। पता नहीं रोज कुछ खाता भी है या नहीं, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आप परेशान मत, मैं हूं ना, मैं देख लूं। खाना किसने बनाया? भाभी ने। वापस ले जाओ।
अगर मुझे पता होता कि तुमने भाभी के खिलाफ इतना जहर उगला है तो मैं ये यहाँ कभी भी मत लेकर आता। अर्जुन, जहर मैंने नहीं उगला, मैंने तो बस भाभी का नाम लिया है कि उनको तफ्तीश में शामिल किया जाए, क्योंकि जिस दिन मैं पैकिंग कर रही थी सिर्फ भाभी कमरे में आई थी। सुनैना, जो औरत तुम्हारे लिए दिन रात एक करके कोशिश करिए कि तुम्हारी रिहाई हो जाए, तुम उस पर शक कर रही हो, तो अफसोस हो रहा है। अफसोस मुझे तुम पर हो रहा है। तुम्हें मुझ पे क्या अफसोस होगा कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर बैठी हुई और तुम्हें अपनी भाभी की फिक्र है? मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो मत आया करो यहाँ पर, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी, नहीं आया करो यहाँ पर। सुनैना, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं तो अपनी हद पार करती हूँ हमेशा। हाँ, पहले मैं वहमी थी, फिर मैं जहनी मरीजा बन के, अब मैं मुजरिम बन के तुम्हारी और इस कानून की, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्यारी भाभी का नाम जो ले लिया। हाँ, तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तलाक दे दो मुझे। क्या हुआ, कोई उम्मीद बंधी? बताए ना। बात हो गई है, जमानत हो जाए। कब आएगी सुनैना घर? कुछ दिन तो लगेंगे। आपकी मुलाकात हुई उस? नहीं, हौसला नहीं हुआ उससे बात करने का। मुझे ले चले, मैं अपनी बच्ची से मिल लूंगी तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, और फिर मैं उसे ये भी तो बताऊंगी कि जमानत हो जाएगी। देखो, ये तो हमें खुद नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, उसे हम कैसे इस इंतजार की अजियत में डाल सकते हैं। तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे उसके पास ले चले। सारी मेरी गलती है, मुझे शाजिया भाभी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। आप कोशिश कर ही रहे थे। अब मैं अर्सिम को क्या बोलूंगी? मैं बात करूं अर्सिम से? नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगे अर्सिम से। मैंने गलती की है, मैं ही इसको भुगतूंगी, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको ये बताया, जिक्र नहीं करेंगे किसी से। हम हनीमून पे जा रहे हैं, 15 दिन का टूर है और मजे करेंगे।
कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो तुम दोनों की शादी से खुश नहीं है, तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई थी, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मुझे तो कभी कोई चीज नहीं दिखाई दी और ना ही कभी कुछ सुनाई दिया। सुनैना, जो औरत तुम्हारे लिए दिन रात एक करके कोशिश कर रही है कि तुम्हारी रिहाई हो जाए, तुम उस पर शक कर रही हो। हेलो, इंस्पेक्टर शर्जील बात कर रहा हूँ। फरमाइए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बात कर रही हैं? मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मिस शाजिया, एक बुरी खबर है। क्या? मिस सुनैना ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? मगर क्यों? देखिए, डिटेल्स से मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल आ जाइए। वो कौन से हॉस्पिटल में? और वो ठीक हो जाएगी? जी, आई थिंक वो ठीक हो जाएंगी, आप घबराइए नहीं। जी। वो जैसे जैसे अरसिम की जिंदगी से दूर जा रही है, उसके दिल के करीब आ रही है। इस हालात में अगर सुनैना मर भी गई तो अरसिम के दिल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे, मगर अरसिम के लिए मर जाए। वो उसके सामने भी आए तो अरसिम उससे मुंह फेर ले। सुनैना की शक्ल देखना तो दूर, उसका नाम सुनना भी पसंद ना करे।